महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। जी हाँ, महायुति 2.0 का गठबंधन अब पहले जैसा नहीं रहा। बीजेपी और शिंदे सेना के रिश्ते में दरारें दिखने लगी हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चल रहा कोल्ड वॉर अब सबके सामने आ गया। महाराष्ट्र की सियासत में अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे कभी भी महायुति गठबंधन को तोड़कर अलग हो सकते हैं। दरअसल जब से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है, तब से बीजेपी और शिंदे शिवसेना के रिश्ते कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, लेकिन महायुति के चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार कर फेंक दिया और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। जिसके बाद से ही एकनाथ शिंदे भाजपा से खफा खफा घूम रहे हैं। हालांकि सीएम की कुर्सी छीनने के बाद बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप जरूर पकड़ाया था, लेकिन उन्हें ये रास नहीं आ रहा। बता दें कि बीजेपी और शिंदे सेना के रिश्ते कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे। पहले एक दूसरे के करीबी मित्र अब एक दूसरे के कट्टर विरोधी बनते जा रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार के फैसलों को पलटना शुरू किया। पहली बार शिंदे सरकार ने एसटी महामंडल के लिए 1310 बसों की खरीद का फैसला लिया था, जिसे फडणवीस ने रद्द कर दिया। इसके बाद जालाना हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी फडणवीस सरकार ने एक्शन लिया और शिंदे सरकार के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए भी नई पॉलिसी बनाई गई, जो शिंदे सरकार के तहत लागू की गई थी। शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में जितनी भी योजनाएं चलाई थी, फडणवीस सरकार धीरे धीरे कर उन सभी प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट मीटिंग से कटे हुए रह रहे। वे लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, जिस वजह से महाराष्ट्र में खेला होने के आसार दिख रहे हैं। अभी 12 फरवरी को भी जब फडणवीस ने बैठक बुलाई थी, शिंदे नहीं पहुंचे। अब इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा की जा रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि शिंदे बार बार फडणवीस की बैठक में क्यों नहीं आ रहे। क्या उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है? कहा जा रहा है कि फडणवीस के एक्शन से एकनाथ शिंदे खुश नहीं है। खैर, उनकी खुशी की चिंता बीजेपी के किस नेता को है? वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। शिंदे के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बता दें कि फडणवीस के एक्शन से एकनाथ शिंदे सहज नहीं है। उन्होंने तो सामने आकर खुद विद्रोह कर दिया है। शिंदे ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे हल्के में ना लिया जाए, वरना मैं तख्ता पलट कर दूंगा। जब 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था, तब मैंने सरकार को बदल दिया था। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्यों शिंदे के फैसले को पलट रही है। उधर खबर तो ये भी है कि बीजेपी ने शिंदे के 20 विधायकों को तोड़ दिया है। विधायकों के टूटने की चर्चा सुन शिंदे की बेचैनी बढ़ गई है। चर्चा ये है कि उदय सामंत के नेतृत्व में शिंदे गुट के 20 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि उदय सामंत महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता हैं। उनके पास 20 शिंदे विधायकों का समर्थन है और इस बात ने एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ा दी है। खबरों की माने तो बीजेपी शिंदे गुट को तोड़ने में बहुत दिनों से लगी हुई थी। वैसे भी हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। शिंदे ने खुद कुर्सी की लालच में शिवसेना को तोड़ने का काम किया था। तब शिंदे शिवसेना के विधायकों को तोड़ बीजेपी से जा मिले थे, जिसके बाद इन्हें सीएम की कुर्सी नसीब हुई थी। अब शिंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आसान भाषा में समझे तो महाराष्ट्र की राजनीति में शहमात का खेल जारी है। अब देखना होगा कि बीजेपी शिंदे पर भारी पड़ती है या फिर शिंदे बीजेपी पर।